हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर सिलेबस में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो थ्योरी पेपर है, 5 थ्योरी पेपर है और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सिलेबस का क्लियर रोड मैप मिल जाए कि क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास सब्जेक्ट हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री बी, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट है आपके पास क्या, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो डायोड के बारे में जानते हैं, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, गेट्स के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम्स वगैरह के बारे में जानेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सिंपल चीज़ों के बारे में अगर हम लोग एक लेमन एग्जाम्पल के तौर पे इस सब्जेक्ट को समझा जाए तो बेसिकली हम लोग जनरली लाइफ में चार्जर का यूज हमेशा करते हैं। चार्जर करता क्या है, जाहिर सी बात है कि चार्जर को अगर हम लोग प्लग करते हैं तो वो आपके मोबाइल को चार्ज करता है। प्लग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ रहा है, मतलब एसी सप्लाई आ रहा है और उसको क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्जन करवाते हैं। यानी वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डायोड का यूज कर रहे हैं, रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। उसी तरह मेरे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, यानी कोई भी, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी क्या करते हैं कि स्विच को ऑन ऑफ, जीरो वन के टर्म में हम लोग लॉजिक गेट को हम लोग समझते हैं। तो ये सब सारी चीजों का यूज हम लोग बेसिकली फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में समझते हैं। अगर स्ट्रैटेजी की बात किया जाए, एग्जाम टिप्स की बात किया जाए, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली डिफिनेशंस, फॉर्मूलाज, इन सब के माध्यम से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और वहां से हम लोग आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम की देखें जिसमें डिटेल्ड आंसर लिखना होता है, उसमें डायग्राम्स, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब्जेक्ट में हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। अब हम आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है कि फोर्स और बैलेंस को समझने में काफी मदद करता है। जैसे कि हमारे पास अगर कुछ टॉपिक्स को देखा जाए तो फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, फ्रिक्शन, सेंट्रॉयड ऑफ मूवमेंट, सेंट्रॉयड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप सिंपली देखो, अगर एक जगह एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा जाए तो आप साइकिल वाइकिल चलाते होगे। जब साइकिल चलाते वक्त क्या होता है कि बैलेंस करना जरूरी है और वही जो बैलेंस है उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर साइकिल चल रही है तो क्या होगा कि साइकिल को अगर रोकना है या ऑपोजिशन प्रोवाइड होता है, जाहिर सी बात है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। यानी इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां से आप लोग काफी अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं। अगले टॉपिक की ओर हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल चीजों को देखते हैं, ग्रामर को देखेंगे, राइटिंग वगैरह कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, मेल कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी क्या है, ये सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे जाहिर सी बात है कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर मान लिया कि इंटरव्यू देने गए तो वहां पे कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए
ऑफिस में अगर मान लिया कि प्रोफेशनल स्किल के द्वारा आराम से अपनी ईमेल को भेज सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल लिखना, ये सब कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। अगर एग्जाम की बात करें तो इसमें सिंपल इंग्लिश, करेक्ट फॉर्मेट और क्लैरिटी पर फोकस रखते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो टॉपिक में हम लोग बेसिकली देखते हैं क्या, अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। अगर इसके की यूनिट्स और टॉपिक की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें हम लोग मेन टॉपिक में देखते हैं। और ये सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम स्किल के पावर को स्ट्रांग करता है। बेसिकली मैथमेटिक्स का यही काम है। अगर जैसे कि स्पीड और टाइम का ग्राफ है, से डिस्टेंस अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन आएगा। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मतलब को समझा जाए तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है ना, उसको काफी इजी तरीके से कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सीखते हैं। इस तरह से टॉपिक्स को जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें प्रैक्टिकल यूज टॉपिक का क्या है ये सीखते चलेंगे। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें इस टॉपिक का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इसके स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और फॉर्मूला प्रेजेंटेशन से काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं। हर स्टेप पे यहाँ पे नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मेशन में इसकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि वन बाय वन करके डिटेल्ड स्टडी यहां से कर सकते हैं। अब लास्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास क्या है, और एक सब्जेक्ट में आते हैं बेसिकली, वो सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री बी बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शंस जो होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं ना, मटेरियल और इंडस्ट्री का जो डायरेक्ट कनेक्शंस होता है यहां से केमिस्ट्री में देखें। जैसे कि वाटर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्या पढ़ते हैं, वाटर केमिस्ट्री। वाटर केमिस्ट्री, अब ये वाटर केमिस्ट्री के बारे में यानी वाटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी जैसे कि आपके पास क्वेश्चन होगा कि कोई भी बैटरी है, जैसे बैटरी होता है, बैटरी का काम कैसे होता है, इन सब अगर क्वेश्चंस क्या है। अब कोई भी आयरन गेट है और आयरन गेट में जो कॉर्जन लग जाता है, जो जंक लग जाता है, और वो गेट ज्यादा टाइम तक कैसे बचा सकते हैं उसको हम लोग कॉर्जन से, जंक वगैरह से, कोई भी आयरन गेट है या कुछ भी है उसको कैसे बचा सकते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे देखते हैं। ये सब अप्लाइड केमिस्ट्री बी समझाती है, कंप्लीट चीजें समझाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे हम लोग को पढ़ना रहे तो किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसका इसका बेसिकली कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये बेसिकली कैसे पढ़ना है, तो इसमें कुछ डिफिनेशंस होंगे, जैसे एटम्स होता है, एटम्स के कुछ डिफिनेशंस होंगे, उसके रिएक्शंस क्या क्या होंगे, और रियल लाइफ में उसको यूज कैसे करना आता है। अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए तो केमिस्ट्री को स्कोरिंग बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अप्लाइड केमिस्ट्री बेसिकली क्या करता है, अगर वन वर्ड में समझा जाए तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये क्या करता है कि प्रॉब्लम स्किल को सॉल्व करना सिखाता है। और अप्लाइड केमिस्ट्री बेसिकली क्या करता है कि ये मटेरियल एंड प्रोसेसेस यूज टू इन रियल इंजीनियरिंग में कैसे हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, इनके बारे में ये अप्लाइड केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये सिखाता है। यानी अगर सिंपल टिप्स की बात करें तो ओवरऑल पैटर्न की हम यहां पे बात करें तो ओवरऑल पैटर्न में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे पास क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सब लोगों ने एग्जाम लिखा होगा सब फर्स्ट सेमेस्टर का,
तो वहां पे देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होता है जो 2 मार्क्स का होता है, और डिस्क्रिप्टिव जिसको लिखा जाता है यानी डिटेल्ड आंसर जिसका होता है वो क्या होता है 50 मार्क्स का होता है। ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। यानी सेमेस्टर 2 बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक देता है। जो आगे के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में इजी परफॉर्म करना भी आसान है। यानी सिंपल शब्दों में अगर बात किया जाए कि अगर स्मार्ट स्टडी और उसी का डेली प्रैक्टिस तो सक्सेस जरूर मिलती है और आसानी से आप लोग सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है आप लोग कमेंट करोगे, वहां पे उन इंपॉर्टेंट एरिया को डे बाय डे करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।